बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह 9th क्लास के न्यूमेरिकल हल करेंगे। उनको सीखेंगे कि न्यूमेरिकल किस तरीके से हल होते हैं। और न्यूमेरिकल हल करने का सबसे बेहतर यही तरीका है कि आपको फार्मूलाज आना चाहिए। और फार्मूलाज हमें कैसे आए, हमने फुल बुक की थ्योरी को आप रीडिंग कर लें, उसके जो मेन फार्मूलाज हैं उनको आप पढ़ लें, तो इंशाल्लाह आपसे न्यूमेरिकल हल हो जाएगा। आज इंशाल्लाह हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल फर्स्ट हल करेंगे। मेरे पास लिखा हुआ मौजूद है, हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं एक्सप्रेस द क्वांटिटीज यूजिंग द प्रीफिक्सेस, कि यानी ये जो क्वांटिटीज दी गई हैं, फॉलोइंग क्वांटिटीज है, इनको हमने एक्सप्रेस करना है किसके जरिए, यूजिंग किसको करते हुए, इस्तेमाल करते हुए प्रीफिक्सेस। सबसे पहले क्वेश्चन पैदा होता है कि प्रीफिक्सेस कहते किसे हैं। प्रीफिक्सेस मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये है 5 न्यूटन, ये न्यूटन है। अब हमने इसको प्रीफिक्सेस हमने पता लगाना है कि इसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, प्रीफिक्सेस कहते किसे हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं यानी देखिएगा ये फोर्स है, एक फोर्स का जो न्यूटन होता है, जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। और अगर हम न्यूटन से पहले किलो लगा दें तो ये जो किलो होगा इसे प्रीफिक्सेस कहेंगे। यानी किसी यूनिट के अंदर एक और यूनिट आ गया, जैसे के आ गया, ये किलोग्राम, ये मैस का यूनिट होता है, तो ये के आ गया है, तो ये प्रीफिक्सेस कहलाता है। अब हमने इसी चीज में देखिएगा यहाँ पर जो यूनिट है वो है ग्राम, इसको भी हमने 2 यूनिट्स में करना है, यानी किलोग्राम में करेंगे। यहाँ पर देखिएगा यहाँ वो वाट है, इसको भी हमने 2 में करना है, तो जब फिर जाके यूजिंग प्रीफिक्सेस का यूज होगा। तो हम सबसे पहले इस पहली क्वांटिटीज को हल करते हैं और देखते हैं कैसे हल होना है। सबसे पहले तो अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, साइंटिफिक नोटेशन ये है कि देखिएगा जैसे कि हमने 9th क्लास के मैथ में पढ़ा है कि जो 3rd चैप्टर में 3.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ही है कि ऑर्डिनरी नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन। उसी तरीके से अब हमने क्या करना है, हमने इसको पॉइंट में साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज होगा, देखिएगा यहाँ पर किसी हिस्से के बाद पॉइंट नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसका पॉइंट लगाना है। और पॉइंट ये हमें पता होना चाहिए कि जिस किसी वैल्यू का पॉइंट ना हो उसका लास्ट पर पॉइंट होता है, इसका मतलब इसका लास्ट पर। अब हमने इसको उठा के 5 पर लेके जाना है, 1 2 एंड 3 हमने यहाँ लिखा, तो यहाँ पर आ गया 5.0। ये आगे लिखे ना लिखे कोई इसकी वैल्यू नहीं। अब क्या है, अब ये जो है ना, अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसको करें, ये ऑर्डिनरी नोटेशन है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। उसके लिए क्या है, मल्टीप्लाई 10 टू रेस पावर, यहाँ पर जितने हमने 0 को क्रॉस किया है, जंप किया है, अब हम उनकी तादाद देख लेते हैं, 1 2 एंड लास्ट वन 3, हमने 3 zeros को जंप किया है, तो अब हमने इसी तरीके से 3 लिख देना। और 3 यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिखा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब किसी पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेके जाते हैं तो वो प्लस में होता है, यानी इसको हम राइट से लेफ्ट ले गए। और अगर हम जैसे कि ये देखिएगा 0.0005 अगर ये होता, हमने इसको यहाँ पर लेके आना था, तो ये बनना था 10 टू रेज़ पावर -3। क्यों, क्योंकि अब हमने इसको लेफ्ट से राइट ले गए हैं, तो इसका साइन है माइनस। उसी तरीके से वही हमने चीज यहाँ पर यूज की है और 10 की रेज़ पावर 3 लिख दिया है। अब क्या है, ये जो ग्राम है, अब हमने इसको करना है प्रीफिक्स का यूज करते हुए। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इस ग्राम को वैसे ही रहने देंगे यहाँ पर। अभी देखिएगा, अब इसको हम 5 भी वैसे ही लिख सकते हैं। और सबको पता होना चाहिए कि जो k इज इक्वल होता है वो होता है 10 टू रेज़ पावर 3, यानी किलो जो किलो इज इक्वल 1000, तो 1000 का हम ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरीके से हमने यहाँ पर 1000 लिखा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको प्रीफिक्स का यूज करते हुए हमने इसको एक्सप्रेस करना है। अब वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर 0 लगाएं ना लगाएं कोई वैल्यू नहीं, लेकिन हम नहीं लगाएंगे। ये 5, अभी देखिएगा ये यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अब हम इसकी जगह पर ये वाली चीज कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 10 टू रेज़ पावर 3 की जगह के हमने कन्वर्ट कर दिया, और ये जो ग्राम वैसे ही, और ये हमारा एक क्वेश्चन हल हो चुका है और ये हमारा आंसर आ गया है। एंड सेकंड भी सेम एज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, इसमें है 1 2 3 4 5 एंड 6 0। अब हमने इसको भी प्रीफिक्सेस का यूज करते हुए हल करना है और एक्सप्रेस करना है। अब सबसे पहले तो हम इज इक्वल लगाते हैं, इज इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले इसको भी हम, ये ऑर्डिनरी नोटेशन में है, इसको भी हम यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा
यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको यहाँ बताया कि जिसका कोई पॉइंट ना हो उसका लास्ट पर होता है। अब इसको भी हम देखते हैं, इसका लास्ट पर है, इसके 0 को जंप कर रहते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी हमने 6 जीरोस को जंप किया है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर 0 पॉइंट को कन्वर्ट किया तो यहाँ पर आ गया 2.0 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, बेशक 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन अब हम सिर्फ 2 ही लिखेंगे। उसके बाद अब हमने जितने जीरो को जंप किया है, क्योंकि हमने साइंटिफिक फॉर्म में करना है जैसा कि यहाँ पर किया, तो उसके लिए कितने हमने जंप किए हैं 6। और यहाँ पर प्लस क्यों लगा, जैसा कि यहाँ पर बताया कि राइट से लेफ्ट आएंगे तो प्लस साइन होगा, और अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो माइनस। यहाँ पर हम राइट से लेफ्ट आए हैं इसलिए यहाँ पर 6 लगाया, और यहाँ पर ये वॉल्ट। अब हमने इसको प्रीफिक्सेस के साथ यूज करते हुए हमने इसको एक्सप्रेस करना था। अभी देखिएगा जैसा कि यहाँ पर किलो इज इक्वल होता है 10 टू रेज पावर 3 के, अब वैसा ही जो यहाँ पर 10 की पावर 6 है ये इज इक्वल होता है मेगा के, ठीक है। अब देखिएगा ये m है, इसको मेगा कहते हैं। अब इसको इसकी जगह पर हम ये लगा सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, यानी इसकी जगह ये लगाएंगे। ये देखिएगा 2 मेगा वाट, और ये भी हमारा आंसर आ चुका, क्योंकि उन्होंने कहा है बस एक्सप्रेस करना है प्रीफिक्सेस का यूज करते हुए। तो अब हमने ये भी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं, इसको देखते हैं। और इसको अब इनमें और इन दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, इनमें ये मुख्तलिफ है कि यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 10 टू रेज पावर यहाँ पर भी दी है और यहाँ पर भी दी है, और यहाँ पर साथ में ऑर्डिनरी फॉर्म भी दी गई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑर्डिनरी फॉर्म है और यहाँ यूनिट दिया गया है। यहाँ पर तीनों चीजें मौजूद हैं। अब इनमें बस एक दो स्टेप्स का ही इजाफा होना है। अब हम इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले इसको साइंटिफिक फॉर्म में करते हैं ऑर्डिनरी को। देखिएगा 5.2, ये 5.2 कैसे आया, देखिएगा जैसे यहाँ पर पीछे करते आ रहे हैं कि जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता उसका लास्ट पर होता है, और अब हम जब लास्ट को जंप करवाया 2 के ऊपर से तो यहाँ आ गया, और अगर जब यहाँ पर आ गया तो इसकी कितनी पावर बन गई 1। और 1 प्लस का क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये हमने फार्मूला यूज किया है कि राइट से लेफ्ट प्लस और लेफ्ट से राइट माइनस, इसलिए यहाँ पर प्लस लगाया। मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर यहाँ पर -10 एंड के जब हम वैसे लिख लेते हैं। अभी देखिएगा आगे 5.2 हम वैसे लिख लिया, मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 1 वैसे ही लिख लिया, एंड नेक्स्ट 10 टू रेज पावर -10 में वैसे लिख लिया। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर के की वैल्यू पुट करनी है। के की यहाँ वैल्यू क्या है, के किसके इक्वल होता है 10 टू रेज पावर 3 के। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं 10 टू रेज पावर 3 एंड ग्राम। देखिएगा अब क्या करना है, अब हमने इस स्टेप के अंदर इनको प्लस अगर होती है जो वैल्यू इनको प्लस करने का, जो माइनस होती है उन्हें माइनस करेंगे। करते हैं इज इक्वल 5.2 मल्टीप्लाई, सबसे पहले ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, उसको हम प्लस कर लेते हैं 10 टू द पावर 4 एंड मल्टीप्लाई ये वाला 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -10 एंड ग्राम। अभी देखिएगा इज इक्वल 5.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़े के साथ माइनस है। अब 10 में से 4 माइनस करें तो आ जाता है 6 ग्राम। अब देखिएगा यहाँ पर हमने प्रीफिक्सेस का टेबल यूज कर उसको देखते हुए, अब हमने कहा भी है कि यूजिंग द प्रीफिक्सेस उसका टेबल देखते हैं, और प्रीफिक्सेस के टेबल के अंदर जो माइक्रो इक्वल होती है वो होती है 10 टू द पावर 6 एंड सॉरी जो ओमेगा होती है वो होती है 10 टू द पावर 6 एंड जो माइक्रो वो होती है 10 टू द पावर -6। ये 6 खाली प्लस वाला और ये माइनस, तो यहाँ पर क्या है ये, उसके लिए क्या लगाएंगे इसका साइन ये लगा सकते हैं हम इक्वल 5.2 माइक्रो और ग्राम, और इन्होंने कहा था हमें प्रीफिक्सेस का यूज करते हुए हल करें और एक्सप्रेस करें, और हमने इसका आंसर निकाल दिया। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी ऐसा ही करना है, इस ऑर्डिनरी फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक फॉर्म में, यानी ऑर्डिनरी फॉर्म को कन्वर्ट करना है इनटू साइंटिफिक फॉर्म। यहाँ पर भी करते हैं, इसका भी पॉइंट उठा के यहाँ से हमने 2 वैल्यूज जंप करवाई 2.25। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 टू द पावर आ गया 2 प्लस का क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमने ये वाला फार्मूला यूज किया है राइट लेफ्ट एंड लेफ्ट राइट प्लस माइनस वाला। अभी देखिएगा मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8 एंड s, ये वैसे ही यूनिट आता जा रहा है। अब ये देखिएगा इज इक्वल 2.25 मल्टीप्लाई
10 टू रेज पावर, अब हमने इनको प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस किया तो आ गया -6